हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 आपका 6 जुलाई के एग्जामिनेशन है। तो जीके का टेस्ट डेली दीजिए जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। अभी मुश्किल से आपके पास 8 दिन है, तो 8 दिन हम लोग जीके के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेंगे जो कि एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन ही है आप दरअसल ये। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये थी आपकी इल्तुतमिश की। ठीक है, किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। और दरअसल ये गुलाम वंश से सब लोग बिलोंग करते हैं। ठीक है, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम या दामाद कह सकते हैं, मतलब गुलाम था इल्तुतमिश, और इसकी पुत्री थी आपका रजिया सुल्तान। ठीक है, तो गुलाम वंश जो स्टार्ट हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुआ था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। तो कभी भी नींव पूछे ना, नींव किसने रखा? कुतुब मीनार की नींव। लेकिन कंप्लीट किसने करवाया? वो इल्तुतमिश ने करवाया। तो ये सारे क्वेश्चन हैं कॉमन जो बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मंदिरों के पुण्य भूमि भारत की किस राज्य को कहते हैं? मंदिरों के पुण्य भूमि भारत की किस राज्य को कहा जाता है? तो ये हम लोग कहते हैं तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन ए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर थर्ड, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे आपके वाई चौहान। ठीक है, ऑप्शन ए। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, बताना है मुझे कि उत्तर प्रदेश का प्रथम सीएम कौन था? ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? क्योंकि यूपी का आपका एग्जामिनेशन से ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला सीएम बताना है, मुख्यमंत्री बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर करना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं हम लोग अहमदाबाद। ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। अब भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर। ठीक है, कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, कोयम्बटूर ये आपका तमिलनाडु में है, और कानपुर तो आप लोग जानते हो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर, और भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद गुजरात स्टेट में है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस कॉमन हैं, याद कर लीजिए। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कौन सी नदी को कहते हैं? ये है आपका कोसी रिवर्स। ठीक है, कोसी रिवर, ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है वाराणसी में। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा कृति है आपका फिरदौसी की। किसकी है डियर? फिरदौसी की। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है क्या है? इम्फाल। ये कॉमन से क्वेश्चंस हैं और आ सकते हैं एग्जामिनेशंस में। गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कब कराया गया था? गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी कब मिली? ठीक है, आज़ादी कब मिली? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब मैं कमेंट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा सर्च करेंगे क्वेश्चंस को। तो 2 क्वेश्चन हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलो इसको मैं बता देता हूँ, कोई नहीं। 1964। और अब यहाँ पे फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। देखो, इन्होंने प्रथम फैक्ट्री लगाई थी, प्रथम फैक्ट्री। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने अपनी लगाई थी कोचीन में।
कब लगाया था? 1503 में, ठीक है। तो 1503 में पहली फैक्ट्री, और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पे लगाया था? ये लगाया था दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कन्नूर में, ठीक है। तो पहली फैक्ट्री कोचिन 1503, दूसरी फैक्ट्री कन्नूर 1505। 2 साल के बाद दूसरी फैक्ट्री उन्होंने डाल दिया था। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पुर्तगाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 1964 में आज़ाद करवाया गया था गोवा से, ठीक है। लंबे समय तक गोवा में बसे रहे पुर्तगाली और उनको वहाँ से हटाया गया 1964 में, ठीक है। लेकिन एक कमेंट जो मैंने पूछा है ना, वो आप लोग ज़रूर करना, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीएम, वो मुझे रिप्लाई चाहिए। अनुच्छेद 370 भारत की किस राज्य में लागू था? ठीक है नहीं था। तो ये लागू था जम्मू कश्मीर में, बट अभी फ़िलहाल बात करें तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और साथ में अनुच्छेद 35A, ये दोनों आपके हट गया है, इस स्टेट से हटा दिया गया है। बात है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनको 2 केंद्र शासित में डिवाइड कर दिया गया है। 2 केंद्र शासित बन गए हैं, ठीक है, केंद्र शासित। अब 2 केंद्र शासित में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अच्छा, आर्टिकल 370 कब हटा था? ये हटा था 5 अगस्त 2019, लोकसभा में बिल इसके लिए पास किया गया था। क्लियर है? कौन सी नदी है जो कि महाराष्ट्र के नासिक से बहती है? महाराष्ट्र के नासिक से बहती है गोदावरी रिवर। कौन सी रिवर? गोदावरी रिवर। और गोदावरी रिवर की टोटल लेंथ कितनी है? तो 1465 किलोमीटर्स, ठीक है। 1465 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई। और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को, ठीक है। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं। वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, उत्तर भारत की गंगा, तो गंगा ऑब्वियसली है ये 2525 किलोमीटर है गंगा की रिवर की लंबाई, ठीक है, गंगा रिवर की लंबाई। लेकिन गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा है, ठीक है, और सबसे पुरानी रिवर है, तो इसलिए वृद्ध गंगा भी इसको नाम से बोलते हैं। तो वृद्ध गंगा भी नाम याद कीजिएगा। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? ये है आपका बरनौली में। तेल रिफाइनरी ये कारखाना बरनौली है, और बरनौली कौन से स्टेट में है? बिहार में, ठीक है। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था? जॉर्ज वॉशिंगटन। किसके नेतृत्व में? जॉर्ज वॉशिंगटन। राजस्थान में किस तरह के पेड़ में पत्तियां पाई जाती हैं? तो छोटे प्रकार की जो पेड़ होती हैं ना, उसमें पत्तियां मिलती हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके एथलीट से। अंजू बॉबी जॉर्ज ये संबंधित है आपका एथलीट से, ठीक है। ये कौन सी ऐसी रेखा है जो कि विषुवत रेखा के समांतर है? ये है आपका कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा है ये? अक्षांश रेखा। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी ने किस के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या तोपे, ठीक है। किसके सहयोग से? तात्या तोपे के सहयोग से रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में विद्रोह किया था 1857 की विद्रोह जब हुआ था। तो अंतिम मुगल शासक है बहादुर शाह जफर था, ठीक है, अंतिम मुगल शासक था। और इसकी मृत्यु कहाँ पर हुआ? इसकी मृत्यु हुआ रंगून में, ठीक है। कहाँ पे हुआ डियर? रंगून में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग ने। कब किया? 1867। कहाँ पर किया? बम्बई। ओके, क्लियर है? बम्बई में किया 1867 में प्रार्थना समाज। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन इनकी मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता, ठीक है, ऑप्शन ए। रेशम की कीड़
के मुख्य भोजन क्या है? शहतूत के पत्ते। बिल्कुल कॉमन सा बेसिक क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन से थे? सी गोपालाचार्य, सी राजा गोपालाचार्य। ठीक है, तो ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? एओम ह्यूम। और पहले अब 1885 में किया गया था, 1885 में इस्टेब्लिश किया गया था मुंबई में। ठीक है, कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया। साथ में व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो इनको पहला अध्यक्ष बनाया गया। संस्थापक व्योमेन और एओम ह्यूम, और अध्यक्ष बनाए गए व्योमेश चंद्र बनर्जी को। प्लासी का युद्ध 1757, प्लासी का युद्ध 1757 किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव एंड साथ में इनका युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के साथ, सिराजुद्दौला, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। अंग्रेजों की तरफ से इसने प्रतिनिधित्व किया था। सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और हाँ, क्वेश्चन जो मैंने पूछा है उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।